प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी दे, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक होई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूं बोले। शैतान का डर दिखाकर यीशु मसीह के चमत्कार का दावा करके और फिर आस्था के नाम पर ब्रेन वॉश करके कैसे अवैध धर्मांतरण करने वाले आपके बच्चों को ऐसी घिनौनी यातनाएं देकर उसकी जान ले लेते हैं, इसकी बानगी है रायपुर में घटा ये ताजा मामला। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वही ठीक करेंगे। ये कहते हुए गरियाबंद के सुरसाबांदा गांव में रहने वाली ईश्वरी साहू 18 साल की योग्यता सुनवानी के साथ वो सब करती जिसकी कल्पना हमने सपने में भी कभी नहीं की होगी। दरअसल योगिता मानसिक बीमारी से परेशान थी। उसका इलाज रायपुर और महासमुंद के अस्पतालों में चल रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने उसकी मां सुनीता सोनवानी को ईश्वरी साहू के बारे में बताया और कहा कि वो देसी इलाज करती है। इसके बाद जनवरी 2025 में मां अपनी बेटी को लेकर आरोपी महिला के घर पहुंची और वहीं रहकर इलाज कराने लगी। ईश्वरी साहू के खिलाफ जो शिकायत दर्ज हुई है उसके अनुसार आरोपी महिला आयुर्वेदिक इलाज के नाम पर योगिता के शरीर पर गर्म पानी और तेल डालती थी। वो उसके ऊपर चढ़कर पैर से दबाव बनाती थी और लगातार प्रार्थना करवाती थी और कहती थी यीशु मसीह पर भरोसा रखो, वही ठीक करेंगे। फिर सोआमा बोली, फिर सुलाम, फिर प्यास लगत बोली, फिर उठे हम पानी दे, फिर हिची, फिर मुँह और नाक तरफ से पानी निकल, फिर गए मोर बेटी। ईश्वरी साहू कुछ बोलती थी क्या? धर्म को लेकर कुछ दबाव डालती थी? हाँ, बोलती थी धर्म परिवर्तन कि मैं बेटी ठीक होई ओकर बाद में मैं धर्म परिवर्तन करूं बोले। योगिता की मां ने कोर्ट को बताया कि वो मां बेटी को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बोलती थी और कहती थी कि ठीक होने के बाद धर्म बदल लेना। ईश्वरी की हरकतें यही खत्म नहीं हुई थी। योगिता के परिवार ने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। उन्होंने बताया कि जब योगिता की हालत और खराब होने लगी तो आरोपी ने उन्हें किसी को कुछ नहीं बताने के लिए कहा। गवाहों के मुताबिक आरोपी कहती थी कि अगर किसी को बताया तो प्रभु नाराज हो जाएंगे। इसी डर की वजह से परिवार लंबे समय तक चुप रहा। इलाज के दौरान 22 मई 2025 को योगिता की मौत हो गई। इसके बाद उसकी मां ने राजन थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने जब योगिता की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें सामने आया कि योगिता के राइट लंग में खून जमा था, एयर बबल फट गया था और पसलियां टूट चुकी थी। और तो और उसके शरीर में कई गंभीर चोटें भी पाई गई थी, जैसे किसी भारी या भरकम चीज से उसे खूब मारा गया हो। इस पूरे मामले में मृतका की मां समेत कई गवाहों ने कोर्ट में बयान दिए। कोर्ट ने कहा कि सभी गवाहों के बयान एक दूसरे से मेल खाते हैं और बचाव पक्ष उनकी बातों को गलत साबित नहीं कर पाया है। पीड़िता थी योगिता सोनवानी, उसको यीशु मसीह के पद्धति से इलाज करूंगी जिससे आप ठीक हो जाओगे, उसका मानसिक दशा कुछ ठीक नहीं था, इस तरह का झांसा देकर उसका इलाज किया। इसी दौरान उसका शरीर कमज़ोर हो गया था और उसका हड्डी टूट गया, रिब्स का, पथरी का, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। श्री पंकज कुमार सिन्हा ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को पर्याप्त सबूत पाए जाने पर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। कोर्ट ने माना कि आरोपी महिला बिना किसी मेडिकल डिग्री या इलाज की ट्रेनिंग बिना युवती का इलाज कर रही थी। इलाज के नाम पर वो उसके शरीर पर गर्म पानी और चमत्कारी तेल डालती थी, उसे पैर से दबाती थी और यीशु मसीह की प्रार्थना करवाती थी। सरकारी वकील के अनुसार हत्या के मामले में आजीवन कारावास, पुराने धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत 1 साल, टोनी प्रताड़ना कानून की 2 धाराओं में 1-1 साल और SC/ST एक्ट के तहत सजा सुनाई गई है। करने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले को लेकर आरोप लग रहे हैं कि ईश्वरी साहू जैसे लोग एक ग्रुप बनाकर गांव के लोगों को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे। उनके दावे ऐसे होते थे कि अच्छे से अच्छों की अकल पर पर्दा पड़ जाता था
और सब इनके बताए रास्ते पर चल पड़ते थे, जिसे अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर, ऐसे लोगों को लेकर के आपकी क्या राय है और इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।